हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे और ये मैं फेस्टिवल स्पेशल मैंने बनाई है। जैसे दीपावली आ रही है तो उसके लिए मैंने बनाया है और बहुत हैवी बन के तैयार हुई है। बहुत आसान से ये ड्रेस बन जाती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जैसे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले चोली का भी मैंने वीडियो डाला है और मैंने फर्स्ट राउंड में डबल क्रोशिया कर ली है और ये हम सेकंड राउंड बना रहे हैं। और मेरी फर्स्ट राउंड की डबल क्रोशिया हमने हर चेन में जाके डबल क्रोशिया हमें करनी है। और ये सेकंड राउंड है, इसमें हमने देखिए 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद हमें 4 वाले में जाना है। ठीक है, तो हम देखिए 1 तो हर 4 वाली चेन में हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो देखिए हम सेकंड ये मैंने बनाया, थर्ड बना रहे हैं और ये फोर्थ। तो 4 वाले हमें उसमें हम डबल बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ये 4 बार बना लिया है और 4 में हमने डबल बार क्रोशिया बनाई है। तो हर 4 वाले राउंड में हमें 4 वाली चेन में हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और ये देखिए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हर 4 में हमें डबल क्रोशिया बनानी है और हर 4 वाली चेन में। अब ये देखिए हम थर्ड जो चेन है उसमें फर्स्ट वाली चेन में जा कर के हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली राउंड में हमने डबल डबल बार हर चेन में बनाया था। तो देखिए सेकंड वाले में हमने 4 में जाके डबल बार बनाया। हर 4 चेन में हमें डबल बार बनाना है और ये थर्ड वाले में हम 5 में डबल बार बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 3 चेन लेकर के हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना ली है, यानी कि डबल क्रोशिया बना ली है। और इसको बनाने के बाद अभी देखिए हमने ये 4 बनाया और 4 बनाने के बाद अब ये देखिए हम 5 बना रहे हैं और ये 5 में हम डबल बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस राउंड में हमें ये याद रखना है कि हर 5 में हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हम राउंड के एंड में आ गए हैं और हमने 3 चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो फर्स्ट वाली चेन में जा कर के हम स्लिप नॉट लगा देंगे और फिर हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसमें ब्लू ऐड करना है। तो ये देखिए घेर कुछ इस तरह से, ये देखिए बैठ के बिल्कुल आया है, बहुत सुंदर सा घेर है। अब इसमें हमें तो देखिए अब हम थ्रेड हमने लाइट ब्लू कट कर दिया है और डार्क ब्लू लेंगे और इसमें हम चेन में ले जा कर के इसको ऐसे करके चेन से लूप ले करके और इसको ऐड कर लेंगे। और अब हमें सिंगल स्टिच बनानी है इस राउंड में। तो ये देखिए हम पहले ऐसे करके इसको नॉट लगा देंगे और ये सेफ हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम वर्क में ही ले लेंगे। तो अब हमें सिंगल स्टिच बनानी है। तो हमें हर चेन में जाके सिंगल स्टिच बनानी है और 7 वाले में हमें डबल बार सिंगल स्टिच बनानी है। तो ये देखिए हम ये थर्ड सिंगल स्टिच, फोर्थ सिंगल स्टिच, 5 में सिंगल स्टिच, फिर 6 में सिंगल स्टिच, फिर 7 में हम सिंगल स्टिच डबल बार बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके राउंड हमारा ये उठेगा नहीं, तो इसलिए हमें ये 7 में हम डबल बार सिंगल स्टिच बना लेंगे और ऐसे करके हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी 4 राउंड चल रही है और मैंने सिंगल स्टिच हर 7 में हमें डबल बार इस राउंड में बनाना है। और देखिए हम फर्स्ट वाले जो हमने डबल सिंगल स्टिच की थी उसमें हम ऐसे ले जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें ऐसे करके पहले हम साइड में यहाँ पे आएंगे स्लिप नॉट लगा के और स्लिप नॉट लगाने के बाद अब देखिए हम चेन लेंगे। तो 1
हमें 8 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाने के बाद अब जिसमें हमने चेन बनाई है और चेन में हमें जाना है और यहाँ पे हमें स्लिप नॉट लगा देना है। तो ये देखिए ऐसे करके मेरा एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। फिर हम 8 चेन बनाएंगे। तो हमें फिर से हम 8 चेन बना लेंगे और 8 चेन बनाने के बाद फिर से उसी चेन में जहाँ से हमने ये चेन बनाई थी वहीं पे हमें स्लिप नॉट लगानी है। फिर हम थर्ड बार 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाने के बाद अब देखिए फिर से हम उसी चेन में जाएंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये आया है। अब हमें हर चेन में जा कर के स्लिप नॉट लगानी है। देखिए हम ऐसे करके सिंगल स्टिच बनाएंगे। सिंगल हाफ स्टिच इसे कहते हैं। तो हमें ये 9 काउंट करना है और 9 हम चेन स्किप करेंगे ऐसे करके सिंगल स्टिच से। और फिर हमें फिर से हम ये ऐसा ही फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा 9 हो गया है। अब हम चेन बनाएंगे। तो चेन बनाने के लिए फिर से हम देखिए 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाने के बाद अब फिर से उसी चेन में जाएंगे और हम स्लिप नॉट लगा देंगे। फिर हम चेन बनाएंगे। तो 8 चेन बनानी है और फिर से हम उसी चेन में जा कर के नॉट लगा देंगे। तो उसी चेन में जाना है और उसी चेन में जा कर के नॉट लगा देनी है। तो देखिए मेरे 2 बन गए हैं। अब हम थर्ड बनाएंगे। तो थर्ड बनाने के लिए फिर से हम 8 चेन लेंगे। तो 8 चेन लेने के बाद फिर हम पहले ये मेरा सेकंड बनेगा और ये देखिए हमने सेकंड बना लिया है और उसी चेन में जा कर के हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। और अब हम थर्ड बनाएंगे। और थर्ड बनाने के बाद फिर से उसी चेन में जाना है जहाँ से हमने वर्क चालू किया था, उसी में हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। तो ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर 9 स्किप कर लेंगे और फिर से ऐसे करके हम फ्लावर की शेप बना लेंगे। तो ये देखिए हम आ गए हैं अपने वर्क के एंड पे और अब हम देखिए चेन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाने के बाद हम जिसमें चेन बनाई है उसी लूप में जाएंगे और वहाँ पे हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। फिर देखिए हम चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाने के बाद फिर से हम उसी चेन में जाएंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे। अब हम थर्ड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने के बाद हमें उसी चेन में जाना है और स्लिप नॉट लगा देना है। तो ऐसे करके ये मेरा फ्लावर बन गया है। अब हमें ये देखिए हम नीचे आएंगे और ये जो हमने चेन थी इसको हमें 9 स्किप करके अब हमें फ्लावर के पास जाना है। तो हम देखिए ऐसे करके यूँ करके जो हमने फर्स्ट वाला फ्लावर बनाया था उसमें हमें जाना है। तो हमें स्लिप नॉट लगाते हुए अपने वर्क के
फर्स्ट वाले राउंड में जाना है। मेरा 5th राउंड था। अब हम 6th राउंड बनाएंगे। अब 6th राउंड बनाने के लिए देखिए हम फिर से ये जो फर्स्ट वाला हमने लिया था उसमें हमें जाना है, सिंगल स्टिच बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमें सिंगल स्टिच डबल बार बनानी है और फिर हम हाफ स्टिच बनाएंगे। तो हाफ स्टिच देखिए 3 का हमें 1 कर देना है, लूप लेना है, फिर नीचे से चेन से लूप ले करके और 3 को 1 कर देंगे। तो ऐसे करके हम 3 बार बनाएंगे और फिर हम 2 चेन लेंगे। तो देखिए हम 2 चेन ले रहे हैं, 1 और 2, और 2 चेन लेने के बाद फिर से हम ऐसे करके पेटल में जाएंगे और 3 बार हमें हाफ क्रोशिया बना लेनी है और फिर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके मेरा एक पेटल तैयार होगा। तो ये देखिए हम ऐसे करके ये हाफ स्टिच 3 बार बना रहे हैं और ये देखिए ऐसे करके ये मेरा एक पेटल तैयार हुआ है। अब हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो सिंगल स्टिच हम डबल बार बनानी है हमें। तो हमें एक पेटल में, जैसे ये देखिए हमने ये डबल बार देखिए हम दूसरे पेटल में जाएंगे और वहाँ पे हमें सिंगल स्टिच बनानी है। तो देखिए ये एक पेटल मेरा ऐसे तैयार हो गया है। 2 बार हमने फिर से हाफ स्टिच सिंगल स्टिच बनाई है। तो फिर से देखिए हम सिंगल स्टिच बनाएंगे 1, फिर हम लूप लेंगे और ये 2 सिंगल स्टिच, फिर लूप लेंगे नीचे से और फिर से ये 3। अब देखिए हमें हाफ स्टिच बनानी है। तो हाफ स्टिच बनाने के लिए हम देखिए लूप लेंगे और लूप लेने के बाद अब देखिए हमें 3 का 1 कर देना है। तो ये हम फिर से लेंगे, हाफ स्टिच बनाएंगे और फिर से हम ये देखिए हाफ स्टिच बना लेंगे और ये हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब डबल क्रोशिया बनाने के बाद तो देखिए हमने ये बना लिया। अब 2 चेन लेना है और 2 चेन लेने के बाद अब लूप लेंगे और लूप लेने के बाद ये देखिए हम ये हाफ स्टिच बना लेंगे। तो ये देखिए हमने हाफ स्टिच बना ली है और फिर उसके बाद ये हम 3 बार हाफ स्टिच बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया एक बार, फिर हाफ स्टिच 3 बार, फिर हम ये देखिए मेरी 3 बार हाफ स्टिच हो गई है। अब हम 1 बार ये देखिए हम 1 बार 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये ऐसे करके मेरी ये पेटल तैयार हुई। अब हम जस्ट उसके बगल वाले पेटल में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया डबल बार बनानी है, फिर हाफ क्रोशिया 3 बार बनानी है, फिर 2 चेन लेना है और 2 चेन लेने के बाद फिर से हाफ 3 बार बनानी है, फिर सिंगल 2 बार बनाना है। तो ये देखिए हम ऐसे हाफ 3 बार बना रहे हैं और 3 बार बनाने के बाद अब हम चेन लेंगे। तो हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2, और 2 चेन लेने के बाद फिर से हम इसमें हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें 3 बार हाफ क्रोशिया बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है मैंने और एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें जस्ट नीचे जाना है। तो ये देखिए ऐसे करके 3 पेटल तैयार हो गए हैं। अब हमें ये जो हमने सिंगल क्रोशिया राउंड में चालू किया था उसमें जा कर के हमें फिर से स्लिप स्टिच करनी है। सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, हमें स्लिप स्टिच करते जाना, हर चेन में जाना है और चेन में जाकर लूप ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ऐसे करके हम पहले हर चेन में जाएंगे और यूँ करके हमें तो देखिए हमें स्लिप स्टिच करते हुए हमें उस वाले पेटल पे जाना है। तो ये देखिए हम ये यूँ करके ऐसे पेटल पे जाएंगे।
तो स्लिप स्टिच हर चेन में जाना है और स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये मेरी 9 स्लिप स्टिच थी, तो 9 स्लिप स्टिच तक हम ऐसे करके उस वाले पेटल तक हमें पहुंचना है। तो ये देखिए हम हर चेन में जाएंगे, लूप लेंगे और सिंगल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पेटल मेरा तैयार हुआ है। तो सेम ऐसे हमें सब पेटल बनाने हैं। तो ये देखिए हम अब उस वाले पेटल पे जाएंगे, जस्ट उसके बगल वाले पेटल पे। तो हम पहले सिंगल स्टिच बना लेंगे। तो ये पहले हम देखिए स्लिप स्टिच कर ले रहे हैं और जस्ट उसके पेटल को एक लेंगे और यहाँ पे अब सिंगल स्टिच पहले बनाएंगे और फिर से हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब सिंगल स्टिच बनाने के बाद ये देखिए अब हम, तो देखिए हमने सिंगल स्टिच बना ली है और अब हम हाफ स्टिच बना रहे हैं। तो हाफ स्टिच हमें 3 बार बनानी है। तो ये 3 बार बनाने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके ये हमने ये लूप लिया है। अब ये देखिए हमें चेन बनानी, तो उसके पहले हमें अपने पेटल को यहाँ पे जो चेन थी वहाँ पे हमें जोड़ना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके निकालेंगे। तो हम दूसरी वाली पेटल के जो साइड में पेटल थी वहाँ जाएंगे और उसको लेकर के हमें ऐसे करके हम यूँ निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेरी ऐसे एक साथ ऐसे जुड़ गई। अब हमें फिर से 2 चेन लेना है, 1 और 2, और 2 चेन लेने के बाद फिर से हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे, लूप लेंगे और हाफ क्रोशिया बना लेंगे। और फिर से देखिए हम 3 बार हाफ क्रोशिया बना करके फिर सिंगल क्रोशिया बना के ये हमें पेटल तैयार कर लेना है। तो पहले हम पूरे पेटल तैयार कर लेते हैं, फिर आपको फिर से हम ये जोड़ना बताते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे करके हमने स्लिप स्टिच करके हम दूसरी वाली पेटल में आ गए हैं और यहाँ पे हमने हाफ स्टिच, ये हम पहले सिंगल स्टिच 2 बार बनाना है, फिर हाफ स्टिच 3 बार बनानी है। तो पहले हम बना लेते हैं, फिर हम जोड़ना आपको बताते हैं। अब देखिए 3 पेटल बना लिया है। अब हम ऐसे करके हमें ये जोड़ना है। तो हम यूँ करके चेन में जो हमने 2 चेन बनाई थी और इधर हमने ये 3 वाले बना करके हमें ये देखिए हम ऐसे करके हुक लेंगे और उसको हमें निकाल देना है। तो ये इस तरह से ये निकलेगा और फिर हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर से हम हाफ 3 बार क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद सिंगल 2 बार क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करके हमें ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम राउंड के एंड पे आ गए हैं और मैंने ऐसे करके ये पेटल तैयार कर लिया है। अब ये देखिए हम सिंगल स्टिच बना रहे हैं और सिंगल स्टिच बनाने के बाद दूसरी वाली पेटल में हमें सिंगल स्टिच बनाना है। 2 बार सिंगल स्टिच बना लेंगे और फिर हम 3 बार हाफ स्टिच बनाएंगे, हाफ क्रोशिया लूप लेंगे, लूप लेके निकाल करके हमें ये हाफ क्रोशिया 3 बार बनानी है। अब देखिए हमने जो कहते हैं हाफ 3 बनाया था। अब ऐसे करके जो 2 चेन लिया था इसको हमें एक साथ ऐसे निकालना है और लूप लेके ऐसे निकाल देंगे। अब हम फिर से हमें हाफ 3 क्रोशिया हम ऐसे करके हमने ये जोड़ दिया है दोनों पेटल को और यहाँ पे अब हमें हाफ क्रोशिया 3 बार बनानी है और 3 बार बनाने के बाद अब देखिए हम फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना करके मेरा ये पेटल तैयार होगा। तो ये देखिए हमने 3 क्रोशिया बना लिए। अब सिंगल स्टिच बनाएंगे और सिंगल स्टिच बनाने के बाद अब ये देखिए हमें ये नीचे यहाँ जाना है और यहाँ पे हम इसको ऐड करके और फिर हम एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए हम ब्लू ऐड करेंगे, तो ब्लू हमें पीछे यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ब्लू ऐड करने के बाद 3 हमने चेन बनाई और फिर उसके बाद हमें 2 लूप लेना है। हमें ये ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, इसलिए 2 लूप लेकर के देखिए हम पहले नीचे से लूप लेंगे। तो पहले 1 निकालेंगे
और फिर उसके बाद 1 निकालेंगे और फिर उसके बाद 1 निकालेंगे। तो ये मेरी 3 बार निकली है। अभी हमने ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। अब हम 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद अब हमें ये ट्रिपल क्रोशिया बना के यहाँ पे ये जो ब्लू है यहाँ पे हमें ऐसे करके ये निकालेंगे और हुक में ऐसे फंसाएंगे और यहाँ पे अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो फिर से देखिए आप ऐसे करके ये लंबे लंबे से बनेंगे। फिर से हम 5 चेन बना लेंगे और 5 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया लेनी है। तो ये देखिए 2 लूप लेकर के ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसको और यहाँ पे अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया करके हमने ये बना लिया है। और यहाँ पे अब इसको हम जहाँ मैंने राउंड चालू किया था वहाँ पे हम चेन में इसको ऐसे लगा देंगे। अब लगाने के बाद अब ये देखिए हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है और जहाँ जॉइंट होगा वहाँ हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी रहेगी। तो ये देखिए हम हर चेन में जाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हर चेन में जाना है और डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। तो ये देखिए हमने जॉइंट में हमने डबल बार डबल क्रोशिया बनाई है। फिर हम चेन में हमें क्रोशिया बनानी है। तो हम हर चेन में जा कर के हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है और जहाँ कहते हैं जॉइंट आएगा ट्रिपल क्रोशिया का वहाँ हमें डबल बार बनानी है। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। कुछ इंक्रीज़ केवल हम उसमें करेंगे जहाँ मेरा ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ पे हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है और सब जगह सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ जॉइंट है वहाँ हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। और ये देखिए हम ऐसे करके हमने ये ऐड कर दिया 3 चेन में। अब हम ये देखिए 3 चेन ले रहे हैं और फिर से अब हम इस राउंड में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब की बार हम ये देखिए ऐसे करके ये 1 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाई है। फिर मैंने ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर देखिए हम सिंगल सिंगल ये मेरी क्रोशिया बन रही है और फिर ये मैंने देखिए 4 बार बनाई है और ये मेरी 5 में डबल क्रोशिया बना है। अब देखिए हम 6 बना रहे हैं और 6 में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस फिर 7 में हम तो देखिए हमने 7 में भी डबल बार क्रोशिया बनाई है। फिर हम ये 8 में भी हम डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। अब ये जो 9 हम बनाएंगे तो 9 में हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो उसी में हम जा कर के डबल बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार 9 में और एक बार हम 8 में डबल बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 ज्वाइन करके यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है। अब देखिए मैंने 3 चेन लिया है, 1 2 छोड़ेंगे और थर्ड वाले में हमें जाना है चेन में और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 6 बार बनानी है। तो हम 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी चेन में हमें जा कर के 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये मेरी 2 बनी, ये 3 4 5 एंड 6। तो 6 बार बनाने के बाद ये देखिए हम उसी में जाएंगे और हमने ये 6 बार बना ली है। अब 2 चेन हम स्किप करेंगे और थर्ड वाले में 1 2 2 स्किप करके थर्ड वाले में हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। तो ये इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनेगी और फिर से हम 2 स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करने के बाद थर्ड वाले में जाएंगे और वहाँ पे हम 6 बना लेंगे।
और हमें उसी चेन में जा कर के 6 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये मेरी 5 बन गई है। अब हमें एक और बनाएंगे तो 6 बन जाएगी। और अब हमें देखिए हम चेन हमें स्किप करनी है, तो ये मेरी 6 हो गई है। अब हम 2 चेन स्किप करके 1 2 और थर्ड वाले में हमें ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है। ऐसे करके हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और अब इसको देखिए हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये हमने 2 स्किप किया है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम ये ज्वाइन कर देना है। और अब ये हम लाइट ब्लू हटा करके डार्क ब्लू हमें ऐड करना है। अब देखिए हम डार्क ब्लू ऐड करें तो जहाँ से मैंने वर्क एंड किया था वहीं पे हम लूप को डालेंगे, हुक को, और यहाँ पे अब हम चेन ले लेंगे। तो ये हम पीछे ऐसे करेंगे और यहाँ पे अब हमें ये डालना है। और यहाँ पे डालने के बाद अब देखिए अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। और 3 चेन लेने के बाद अब हम डबल क्रोशिया में जाएंगे और यहाँ पे अब हम ऐसे करके हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। तो देखिए 3 चेन लेने के बाद ये 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। और 3 चेन लेने के बाद हम सेकंड वाले जो हमने क्रोशिया बनाई है उसमें जाना है अंदर और यहाँ पे ऐसे स्लिप नॉट लगा देनी है। फिर 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। और 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हम फिर से हम जस्ट उसके बगल वाले उसमें डबल क्रोशिया में जाएंगे और वहाँ पे हमें ऐसे करके ये नॉट लगा देनी है, स्लिप नॉट। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर से हम उसके बगल में जाएंगे। तो देखिए हमें हर चेन में जाना है और वहाँ पे डबल क्रोशिया में हमें पहले 3 चेन लेनी है। तो हमें ऐसे करके 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे जाना है और यहाँ से निकाल करके हमें ये स्लिप नॉट लगा देनी है। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। और फिर से हम डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे और वहाँ पे ऐसे स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये मेरी ऐसी डिज़ाइन आएगी। फिर से हम देखिए 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हमें देखिए हम ऐसे करके हम जाएंगे और डबल क्रोशिया में लगा देंगे। तो ये ऐसे करके हमें बनाना है, बड़ा सिंपल है। तो ये देखिए 3 चेन लिया, 3 चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशिया के नीचे हमें जाना है, चेन में नहीं जाना है और हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। फिर से 3 चेन लेंगे और हम ऐसे करके डबल क्रोशिया में जाएंगे और यूँ देखिए लगा देंगे, स्लिप नॉट लगा देना है। फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें डबल क्रोशिया के नीचे हमें जाना है, वहाँ पे हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। तो ये इस तरह से बनेगा और ऐसे हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और मैंने ऐसे करके 3 चेन लिया है, पहले 1 2 एंड 3। और 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हम डबल क्रोशिया के नीचे जाना है, चेन में नहीं जाना है और वहाँ पे स्लिप नॉट लगाना है। फिर 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। फिर हमें डबल क्रोशिया के बीच में जाना है और वहाँ पे स्लिप नॉट लगा देना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 और डबल क्रोशिया के बीच में जाना है और वहाँ पे हमें स्लिप नॉट लगा देना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। और 3 चेन लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे और यहाँ स्लिप नॉट लगा देंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 और यहाँ पे अब जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हो गया है, 1 2 एंड 3। और ये देखिए मेरा अब यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हमें कट कर लेना है। तो 1 2 एंड 3 और जहाँ से मैंने चालू किया था मेरी कहते हैं शुरुआत थी, वहाँ पे हम इसको लगा करके अब एक्स्ट्रा जो हम है उसको हम कट कर लेंगे।
तो ये देखिए ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें मैंने देखिए पर्ल लगाए हैं, छोटी और बड़े हैं, और ये मैंने पेस्ट किए हैं पर्ल ही। और ये अगर आपने नेक आपको नहीं बनाना आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें आप जाके नेक और आर्म होल कैसे बनता है आउटलाइन वो आप सीख लीजिएगा। और देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार हुई है। मैंने साइड में भी देखिए एक एक पर्ल लगाए हैं। और अगर आप इसको छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी साइज कम कर दीजिए, और जैसे 2 लाइन बना करके फिर बना सकते हो, बड़े के लिए इनफ है। और ज़्यादा मैंने ये बड़ी भी नहीं बनाई है। और देखिए कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे न्यू न्यू ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।